सर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की गूंज है हर तरफ, और जब से बिलावल साहब फोरफ्रंट पे आए हैं तो इम्प्रेशन यही आ रहा है कि समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन पीएमएल नून एंड पीपीपी रिगार्डिंग कि क्या बिलावल साहब को आगे 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफ़र है। पहली गुजारिश तो ये है कि आइनी तरामीम या कानून के अंदर तरामीम बुनियादी तौर पे मुआशरे को चलाने के लिए एक असलूब होता है, तरीक़ाकार होता है, और हुकूमत वक्त को ये इख्तियार हासिल होता है कि जो भी तरीक़ाकार तय है उसके तहत अगर वो समझती है कि इस वक्त फ़लाँ आइनी तरमीम की ज़रूरत है, फ़लाँ कानूनी तरमीम की ज़रूरत है, वो अपोजिशन की तरफ से भी, इंडिपेंडेंट किसी मेंबर की तरफ से भी मूव हो सकती है। लेकिन हुकूमत की बहरहाल ये प्राइमरी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जब समझे उस वक्त वो ये तहरीक मूव कर सकती है और वे अमेंडमेंट मूव कर सकती है। यही जमहूरियत है, इसी तरीके से चलना चाहिए। अब उसके ऊपर कई ये सवाल उठाए जा सकते हैं कि ये इसका वक्त दुरुस्त नहीं है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये फ़लाँ है। तो मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि जो भी कानून या आइन अमेंड करने का वक्त होता है वो किसी भी लम्हे उसको न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता। एक तो एंटिसिपेटरी होता है कि आप आइंदा आने वाले वक्त के लिए कुछ कानून साजी करते हैं, आइनी तरमीम कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि एक वक्त में कोई मसला बन गया है, उस मसले का हल नहीं निकल रहा और उसके लिए आप कानून साजी करना चाहते हैं या कानून में तरमीम करना चाहते हैं या आइन के अंदर तरमीम करना चाहते हैं, तो ये भी आपका हक है। लेकिन ये तरमीम बिलावल साहब उसको स्पीरहेड कर रहे हैं। बिलाशुबा पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है इसमें मुख्तलिफ जमातों के अपने एजेंडाज हैं, क्योंकि ये मल्टीपल अमेंडमेंट्स आएंगी। तो पीपल्स पार्टी का एजेंडा जो है वो बीबी शहीद का अनफिनिश्ड एजेंडा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसको मुकम्मल करना हमारा ख्वाब है। और वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, वो जो आइनी अदालत का क़याम है जिससे पाकिस्तान के अवाम को जल्द इंसाफ की तरफ सफ़र आसान हो जाएगा, ये हमारा ख्वाब है। हम इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, बाकी जमातों के साथ देख के और भी चीज़ें देखेंगे। सो बिलावल साहब को अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, बीबी शहीद के उस वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया। 18वीं आइनी तरमीम के दौरान उस वक्त कोशिश की गई लेकिन उस पर इत्तेफाक राय बिल्ड ना रहा। कुछ दोस्तों ने उस वक्त इत्तेफाक ना किया, आज उनको अफसोस है उस बात का, लेकिन आज भी हम समझते हैं कि वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। और बिलावल साहब ने कोई डील नहीं की बल्कि अपनी वो एक तारीखी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। यही हमारी डील है कि हमने बीबी शहीद का जो काम था, उनका जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, उसको मुकम्मल करना है। और ये बंदर बांट, ये कोई 3 साल 2 साल 2.5 साल कोई ऐसी फ़िलॉसफी नहीं है। राइट, शुरू में भी आपको ऑफ़र थी कि आधी टर्म शहबाज शरीफ साहब, आधी टर्म बिलावल साहब। ये एक दफ़ा ये डिस्कशन में हुआ जब ये पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हो रहा था या हुकूमत साजी का अमल चल रहा था, तो उस वक्त ये एक डिस्कशन में एक वक्त आया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये नहीं होता। इससे तो जो भी हुकूमत पहला टर्म चलाती वो भी शेक होती, आने वाली हुकूमत भी शेक होती, लोगों के अंदर भी एतमाद ना होता, तो ये फार्मूला फिजिबल नहीं था। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने इसको पहले मौके पे ही इसको रिजेक्ट कर दिया। कह रहे साहब, पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिलावल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिलावल साहब जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने रन की उसमें एक्सपीरियंस लिया, और सिमिलरली अगर वो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट पे आते 2 साल या 2.5 ईयर, तो उस पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट इलेक्शन। ये तो आपका ख्याल है, हमारा ख्याल है कि नहीं। अगर इस तरह होता तो पाकिस्तान पहले ही एक गैर यकीनी सी सूरत हाल और सियासी अपली और रौला है। अगर ये होता तो फिर कहते सारे आप, फिर आपके सवाल इस तरह होते कि आप तो बंदर बांट कर रहे हैं। आप ना कर रहे होते तो और बहुत सारे मेहरबान हैं हमारे जो हम पे ये सवाल करते कि देखो जी इक़्तिदार की बंदर बांट की है, ये 2.5 साल चला रहे हैं, ये तो ये हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि निज़ाम स्टेबल होके पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल की तरफ सफ़र चले, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इक़्तिदार में हों। हम इक़्तिदार में तभी होंगे जब पाकिस्तान के अवाम हमें वोट दे के आगे भेजेंगे, और उसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी है।